अस्सलाम वालेकुम। हर साल रमज़ान में काम आने वाले बेहतरीन टोटके। अगर खीर बनाते वक्त दूध में चावल के अलावा थोड़े से पापे यानी रस्क जो हम चाय के साथ नाश्ते में खाते हैं, पीस कर डाल दिए जाएं तो बहुत ही जायकेदार खीर बनती है, जैसे कि खीर में काफ़ी तादाद में खोया डाला गया हो। इसके अलावा ये खीर पूरे पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर चल रही है। इस ईद पर आप लोग भी खीर बनाते वक्त इसमें ये टिप इस्तेमाल करें, काफ़ी अच्छी खीर बनेगी। हर कोई आपकी खीर की लाज़मी तारीफ़ करेगा। सालन के ऊपर तेल ना आ रहा हो तो इसमें 1 अदद आइस क्यूब शामिल कर दें। फ़ौरी तौर पर सालन के ऊपर तेल आ जाएगा, जिससे आपका सालन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगा। अगर लीमू का रस ज़्यादा हासिल करना हो तो लीमू को पहले ओवन में थोड़ी देर गर्म कर लें। इसके बाद ठंडा होने पर लीमू का रस निकालें। लीमू से इज़ाफ़ी रस निकलेगा। तली हुई अशिया खाने की वजह से बदहज़मी का सामना हो तो 1 गिलास दूध में 2 चम्मच इसबगोल डालकर पी लें। फ़ौरी तौर पर बदहज़मी से आराम मिलेगा। दूध पर से मोटी बिलाई हासिल करने के लिए रात में दूध उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रख दें। अगले दिन सुबह इस पर से मलाई अलहदा करें, मोटी मलाई हासिल होगी। चावलों में कीड़ा लगने से बचाने के लिए इसमें चंद अदद नीम के पत्ते डाल दें, कीड़ा नहीं लगेगा, या फिर 2-3 अदद तेज़ पत्ते शामिल कर दें, तब भी कीड़े नहीं लगेंगे चावलों में। अक्सर ख़वातीन को हाथों में जलन होती है अगर वो मिर्ची वग़ैरह काटें, तो मिर्ची वग़ैरह काटने से पहले इनको चाहिए थोड़ा-सा हाथों में तेल या घी लगा लें, तो जलन नहीं होगी। ईद के मौके पर अगर आप चाहती हैं आपके बाल लंबे घने दिखें तो अभी से प्याज का रस लगाना बालों में शुरू कर दें। बाल बहुत ज़्यादा जल्दी घने हो जाएंगे और गिरते होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। रमज़ान में अक्सर रोज़ा रखते रखते जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। फिर आगे रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मुश्किल हो जाता है। मुंह के छाले दूर करने के लिए छाले पर थोड़ी सी ग्लिसरीन लगा लें, फ़ौरन ये मसला हल हो जाएगा। रमज़ानों में अक्सर खरबूजा पपीता आधा इस्तेमाल करके वैसे ही हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे दूसरे खानों की महक इन फ्रूट्स में जज़्ब हो जाती है और जायका बरकरार नहीं रहता। ऐसे में इन फ्रूट्स के ऊपर लाज़मी वार्प लगाएं, तो इस तरह से फ्रूट्स लाज़मी फ़्रेश रहेंगे और बरकरार रहेगा इनका जायका। सहरी में इलायची का कहवा बनाकर पीने से पूरे दिन प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। चेहरे को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए 1 अदद टमाटर लें, इसको आधा काट कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें और जब ये मुकम्मल तौर पर पत्थर की तरह सख्त हो जाए तो इसको निकाल कर चेहरे पर रगड़ें। तमाम इज़ाफ़ी गर्द गुबार गंदगी चेहरे से साफ़ हो जाएगी, स्किन नरम और मुलायम हो जाएगी। खुश्क जिल्द वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन मास्क मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपकी रंगत भी निखरेगी, दाग धब्बे साफ़ होंगे। एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 1 चम्मच शहद में थोड़ा-सा लीमू का रस और चुटकी भर हल्दी शामिल करके ये मास्क चेहरे पर 20 मिनट लगाएँ। इसके बाद पानी से धो लें, अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा लाज़मी। घर में ब्लीच बनाने के लिए बेसन में थोड़ी सी दही, हल्दी शामिल करके ये फ़ेस पैक चेहरे पर लगाएं, खुश्क होने पर धोएं, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। घुटनों और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए लीमू के छिलके में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा शामिल कर कोहनी और घुटनों पर रगड़ें, तो ये चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। होंठों को गुलाबी करने के लिए लीमू पर चीनी डालकर होंठों पर स्क्रब करें, तो बेहतरीन तरीके से होंठ गुलाबी होंगे, तमाम होंठों का कालापन दूर हो जाएगा। पूरियाँ बनाते वक्त पूरियों का आटा गूंदकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसके पेड़े बनाकर पूरियाँ तलें, तो पूरियाँ तेल कम जज़्ब करेंगी। नए कपड़ों की चमक बरकरार रखने के लिए इनको नमक मिले पानी में भिगोकर इसके बाद से खा लें, तो कपड़ों की चमक बरकरार रहेगी। ईद पर वक्त और मेहनत बचाने के लिए पहले से कबाब कोफ्ते बनाकर रख लें, क्योंकि अगर अचानक मेहमान आ जाते हों तो इस वक्त ख़वातीन इन सब कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं और मेहमानों के साथ वक्त नहीं गुजार पाती। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ कमाल के टोटके शेयर करने वाली हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।